पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा सावधानी से होगा कोरोना से बचाव, लोकल से वोकल होना देश की सेवा, शहीदों के परिजनों का त्याग पूजनीय। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का असर, बोधगया में होटल और रेस्टोरेंट में चीनी नागरिकों की एंट्री पर लगी रोक। देश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में लगभग 20,000 नए मामले आए सामने, 410 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना का कहर जारी, 138 नए मामले आए सामने, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 9,117, 58 की मौत। डीवीसी झारखंड के 7 जिलों में 1 जुलाई से 18 घंटे होगी बिजली की कटौती, डीवीसी जेबी वीएनएल पर 507,600 करोड़ का बकाया। लातेहार में उधार देना बना काल, 100 रुपए की उधारी मांगने पर दोस्त ने टांगी मारकर युवक को किया घायल। नालंदा में जमकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जिला परिषद सदस्य और मुखिया के सामने लोगों ने तोड़ा कानून। और बिहार में कई नदियां उफान पर, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज, मैं हूं विनीता मिश्रा। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना मरीजों का ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5,29,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 5,29,000 हो गया है, जबकि इस वायरस से अब तक 16,103 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 138 लोग कोरोना पॉजिटिव एक बार फिर से पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 9,117 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 58 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर और सीतामढ़ी में नए मामले सामने आए हैं। और अब बात पीएम के मोदी मन की बात की। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है। उनके सामने नतमस्तक होकर इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिता के शब्द आज भी उनके कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे कि अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिवारों का त्याग पूजनीय है। महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा कि जो वैश्विक महामारी आई, मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है।
बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर सही हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। ज्ञान की भूमि और अंतर्राष्ट्रीय पैलेस बोधगया में होटल संचालकों ने चीन पर्यटकों और चीन के निर्मित सामग्रियों को बोधगया में बहिष्कार किया है। चीन सैलानियों को बोधगया में होटल संचालकों ने होटल नहीं देने की बात कही है। होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा कुमार ने बताया कि जिस तरह से चीन का संबंध भारत के साथ बिगड़े हैं, जिस तरह से चीन ने जवानों को, देश की सुरक्षा में लगे जवान भाइयों को शहीद किया है, हमारे देश के जवान की क्षति पहुंचाई है, मेरे लिए सर्वप्रथम हमारा देश है। हम लोगों ने चीन पर्यटकों को होटल न देने की बात कही, साथ ही साथ चीन निर्मित सामग्री का भी बहिष्कार किया है। 10,000 एवरेज एक जो है मान के एग्जाम्पल चलते हैं कि साल भर में ही आते हैं, लेकिन वो 10,000 हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि देश सर्वप्रथम है। हमारे देश में अच्छी शांति व्यवस्था रहेगी तभी अन्य देशों के लोग भी आएंगे। ये चीनी जो है, चीनी से हम क्या कमाएंगे, चीनी हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा योगदान जो है चीनी अर्थव्यवस्था को है, क्योंकि हम चीनी उत्पाद खरीदते हैं, घर घर में चीनी का उत्पाद है, इसलिए उस पर हम लोग जो है, हमारी सरकार भी इस पर जो है तवज्जो दे रही है कि वहाँ का जो है सामान आयात ना करें और यहाँ से जो है मतलब अपना आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है, जो एक अच्छा कदम है। रोहतास जिले के डेहरी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए दारोगा और सिपाही भर्ती में भ्रष्टाचार की बात कही। वहीं नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अगर अगले एक सप्ताह के अंदर भर्ती मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वो इसका विरोध सड़क पर उतरकर करेंगे। जाप नेता ने कहा कि नीतीश सरकार के संरक्षण में दारोगा और सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार ने जानबूझकर इंक्वायरी को रोका था। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक करवाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुमार बताएं कि दरोगा की बहाली होगी कि पप्पू यादव को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। एक सप्ताह के अंदर यदि निर्णय एसटीटी दरोगा और सिपाही का नहीं लिया गया तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और सोमवार को इस महंगाई और पेट्रोल डीजल के खिलाफ दरोगा एक तरफ महिलाओं पर मार और किसानों पर मार, और दूसरी तरफ दरोगा और सिपाही को लेकर के छात्र और यूथ पर मार, इन दोनों के खिलाफ बैलगाड़ी, टमटम, हल और फार लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। पटना में आरजेडी छात्र के प्रदेश अध्यक्ष ने पटना जिले के सभी छात्र पदाधिकारियों को मीटिंग कर बूथ स्तरीय संगठन को मजबूत बनाने की बात कही और बताया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क करना होगा। राजद कार्यालय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना महानगर और पटना जिला के कमेटी के कार्यकर्ताओं को बुला करके यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव में तत्परता के साथ हर बूथ, हर यूथ पे काम करना है।
तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार मुहिम के तहत हम लोगों ने ये बैठक का आयोजन करने का काम किया है। पूरे बिहार में जिस तरीके से छात्र विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो छात्र विरोधी नीति और नीयत देखने को मिला है, उसके विरोध में पूरे बिहार में छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। साथ ही साथ अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों को, विश्वविद्यालय के हो या महानगर के हो या प्रखंड के हो या पंचायत, उनको हम लोग बूथ लेवल पे कमेटी का जो निर्माण किया जा रहा है उसका हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेते हुए उन लोगों का हम लोग वहाँ पे टास्क दे रहे हैं, ताकि हर बूथ पे तेजस्वी भैया का यूथ रहे और ये छात्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। पार्टी का जो रैली हो रहा है वो जनता के लाशों पे रैली हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो रैली कर रही है वो लोगों को भूख से मार कर जो उनका अन्न का जो पैसा था, लोगों को जो अनाज का पैसा था, छात्र नौजवान का जो रोजगार का पैसा था, उन रोजगार के, उन आहार के पैसों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली करने का काम कर रहे हैं। आज जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के द्वारा अपना खेमा बदलकर अपनी उपस्थिति विपक्ष के दल में किया जा रहा है। बीते दिनों पटना में आरजेडी के 5 बड़े नेता एनडीए में दामन थाम लिए, लेकिन आज दरभंगा में दर्जनों युवा जो जदयू भाजपा के सक्रिय सहयोगी कार्यकर्ता रहे हैं, वो आज आरजेडी का दामन थाम लिए। युवा राजद के प्रदेश महासचिव कलाम ने बताया कि हम लोग युवा हैं, हम लोगों को युवा नेतृत्व वाली सरकार चाहिए जो हम लोगों की बातों को सुने। आज कई युवा हमारे संपर्क में हैं और राजद की सदस्यता ग्रहण किए। मुख्यमंत्री जी जब चुनाव होता है तब आते हैं, बोलते हैं इंडस्ट्री होगा बिहार में, बहुत कुछ लगाएंगे, बिहार के युवा को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। ना बेरोजगारी में हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बस यही है जो जनता को, बेरोजगार को रोजगार मिले। पार्टी का आरजेडी के सदस्यता बनने जा रहा हूँ कि युवा नेता बने, युवा मेरा बिहार में मिनिस्टर बने और हम लोग युवा के साथ काम करें। देखिए, जिस तरह से बिहार के अंदर में डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार में करोड़ों युवा पढ़े लिखे, कोई पीएचडी करके, कोई इंजीनियरिंग करके ये लोग बिहार में बवा रहे हैं। इन लोगों को किसी भी तरह का रोज़गार नहीं है। यह सभी लोग, कोई जदयू, कोई भाजपा, उनके सक्रिय सदस्य थे। इन तमाम लोगों ने मुझे संपर्क करके मुझसे बात की कि आपके पार्टी में जो नेता हैं वो काफ़ी युवा हैं, नौजवान हैं और हम लोग भी काफ़ी युवा और नौजवान हैं। इसी मकसद को लेकर के इन लोगों ने आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया है। राज्य में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता ने अपने एक बयान में निगम के अभियंताओं को मच्छर की दवा का छिड़काव करने पर कहा कि नगर निगम में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नगर निगम के अभियंताओं को मच्छर का लार्वा खोजने के लिए लगा दिए हैं। अगर नाली और सड़क बनाने में समय ढलान सही होता तो नाली में पानी का निकास सही स्थान पर होता, ऐसी स्थिति नहीं बनती। कभी गणितज्ञ बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी इंजीनियर बन जाते हैं, कभी मेडिकल साइंस की बात करते हैं। अब जब बरसात का दिन आया, इतनी खराब नालियों का निर्माण किया गया है जिसका आउटलेट नहीं है, तो वहां पर पानी जमेगा नहीं तो क्या होगा, मच्छर वहां आएगा नहीं तो क्या होगा। पहले इंजीनियर के देखरेख में नाली बनी जो अव्यवस्थित, जिसके कारण पानियां जम रही है, कचरा जम रहा, मच्छर का लार्वा, और अब फिर नगर निगम उसके लिए मच्छर का लार्वा खोजने के लिए अभियंता को लगा रही है। ये एक अपने आप में एक ऐसा जोक है कि शहर की जनता उनसे पूछना चाहती है कि आपके देखरेख में नाली बना, फिर नाली का आउटलेट क्यों नहीं? पहला प्रश्न। जहां पर पानी का ढलान होना चाहिए वहां पर ढलान मिला नहीं। मच्छर की लार्वा ढूंढेंगे तो वहां के जो हेल्थ ऑफिसर हैं, क्या वो नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे या भवन बनाएंगे? ये भी शहर की जनता उनसे जानना चाहती है। तो ये बड़ा मतलब नहीं लगता है कि आप जब मन चाहे, एक पिक्चर था राजा बाबू, उसमें गोविंदा का रोल था, वो कभी डॉक्टर बन जाते थे, कभी वकील बन जाते थे, कभी इंजीनियर बन जाते थे। वही हाल नगर निगम के माननीय जनप्रतिनिधि का है। वो कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े गणितज्ञ बन जाते हैं, कभी मेडिकल साइंस का बहुत बड़े ये हो जाते हैं, कभी नासा की बात करने लगेंगे। तो इस प्रकार का नगर निगम का रवैया शहर की जनता के व्यवहार के खिलाफ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए बी न्यूज के साथ।